अब अनंतनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। स्वर्गापवर्ग सुख पात्र जिनाति मात्रम, यस्त्वां स्मरन् भुवन मित्र जिनाति मात्रम, श्रीमन्नंत वर निवृत्तिकांत कांताम, भव्यः स याति पदवीं वृत्तिकांत कांताम, स्वर्गापवर्ग सुख पात्र जिनाति मात्रम, यस्त्वां स्मरन् भुवन मित्र जिनाति मात्रम, श्रीमन्नंत वर निवृत्तिकांत कांताम, भव्य स याति पदवीं वृत्तिकांत कांताम। पढ़िए। आचार्य पूज्यपाद महाराज वासु पूज्य अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि स्वर्गापवर्ग सुख पात्र, आप स्वर्ग और मोक्ष सुख के आधारभूत हैं। भगवान की जो आराधना करता है, यदि वो आराधना पूर्णता को प्राप्त नहीं होती तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, यदि पूर्णता को प्राप्त हो जाती है तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भगवान स्वर्ग और मोक्ष सुख के आधारभूत हैं। भगवान का संबोधन जिन दिया तो जयति इति जिनः, जिन्होंने राग द्वेष आदि सभी कर्मों को जीता है, इसलिए भगवान राग द्वेष के विजेता हैं। भुवन मित्र, ये भी संबोधन है कि तीनों लोकों के भगवान बंधु हैं, सबका हित चाहते हैं, सबके कल्याण की भावना से भरे हुए हैं। और श्रीमन तीसरी लाइन में जो दिया है वो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो वो उभय लक्ष्मी के स्वामी यानी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं। फिर तीसरी ही लाइन में वर निवृत्ति कांत, तो इसमें श्रेष्ठ मुक्ति के स्वामी हैं, भरता हैं। और इसके बाद में एक संबोधन है व्रतिक, चौथी लाइन में वो व्रतों के धारक हैं। और अनंत भी भगवान का संबोधन है जिसमें अनंतनाथ भगवान का नाम ही आ रहा है। तो अनंत जो 14वें तीर्थंकर हैं। अब इसमें जो बात कही गई है, यह मात्रम त्वाम अति मात्रम स्मरण, जो भव्य जीव केवल आपको निरंतर स्मरण करता हुआ जिनाति, जिनाति का अर्थ होता है जो संलेखना को धारण करके अपने शरीर को जीर्ण करता है। तो जो आपका स्मरण करते हुए जीर्ण होता है, उसमें दोनों प्रकार की संलेखना होती है, एक काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। तो दोनों को जो जीर्ण करता है, सा भव्यः कांताम अंत कांताम पदवीम याति, ऐसा भव्य जीव मनोज्ञ और मरण का मरण करने वाली, अंतक का अर्थ होता है मृत्यु, अंतक अंता यानी अंतक का भी अंत करने वाली, तो ऐसा जो कांता का अर्थ है मनोज्ञ और मरण का मरण करने वाली मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है। तो जो जिनेंद्र भगवान की
स्तुति करता हुआ, उनको अति मात्रा में स्मरण करते हुए अपने शरीर और कषायों को जीर्ण करता है, वो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होता है। ये उत्कृष्ट आराधना से जो युक्त होते हैं तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके माध्यम से यहाँ पर अपन सल्लेखना के बारे में विचार करेंगे। सल्लेखना, अभी कुछ दिनों पहले सल्लेखना के विरोध में कुछ लोगों ने कह दिया था, तो सब लोग, आप लोग गए होंगे, सब लोग मिलकर के गए थे कि नहीं? तो उस समय में सल्लेखना के बारे में लिख दिया। ऐसे ही एक बार पहले एक यूपी के एक चीफ मिनिस्टर हुए हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, बड़े विद्वान थे, और उन्होंने एक बार कहा कि जैन धर्म में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सल्लेखना जो कि एक प्रकार से आत्मघात है, अच्छा नहीं है। ऐसा उन्होंने बोल दिया। विद्वान है, कुछ भी जैसा चिंतन आया बोल दिया। बाद में जब वो वृद्ध हुए और वो जो ब्राह्मण थे तो उनके यहाँ पर संध्या बंदन आदि होता है। अब जब उनके शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हुई, नलियाँ लग गईं, तो उनकी सारी क्रियाएं बंद हो गईं। संध्या बंदन आदि से वो नहीं कर पाते थे। तो उस अवस्था में पड़े पड़े वो विचार करते हैं कि यदि मैंने सल्लेखना को ले लिया होता तो ऐसी मेरी दुर्दशा नहीं होती। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, जैन धर्म का प्राण तो सल्लेखना है। तो बाद में उनको समझ में आया। तो ऐसी जो सल्लेखना होती है, जिसके बारे में एक ग्रंथ है दान चिंतामणि, जिसमें एक, जब बाहुबली भगवान की प्रतिमा भी नहीं बनी थी उस समय की बात, जहाँ पर उसमें वर्णन किया है। एक अतिमब्बे नाम की एक, जो कहना चाहिए कि धार्मिक महिला हुई है, उसको दान चिंतामणि संज्ञा से वहाँ पर संबोधित करते हैं। तो वो किताब में एक वर्णन लिखा है कि वहाँ पर जहाँ पर अतिमब्बे का मायका था, तो पीहर में उसके जो दादाजी थे वो वैसे विप्र थे, लेकिन जैन धर्म से प्रभावित होकर के उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। उनका नाम था नागमय्य। और वहीं पर जिनचंद्र नाम के मुनिराज थे, उनका भी जो है आखिरी समय था। दोनों जो है बचपन के मित्र थे। और इन जिनचंद्र मुनि के प्रभाव से नागमय्य, जो कि चालुक्य वंशी जो राजा थे, उनके यहाँ पर महामात्य यानी महामंत्री के पद पर थे पहले। फिर इनका पुत्र जो है उसी पद पर रहा। तो इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और वृद्धावस्था थी दोनों की। तो उस समय में 80 वर्ष के जिनचंद्र मुनि अपने मित्र से कहते हैं कि अब मुझे सल्लेखना धारण कर लेनी चाहिए। तो वहाँ सल्लेखना की बात सुनकर के उनका मित्र नागमय्य कहता है कि हमें भी सल्लेखना दे दो। तो वहाँ पर वो उस समय में कहते हैं कि सल्लेखना का जो है सामान्य नियम ये है कि जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती, बुढ़ापा आ जाता है। वैसे जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या, कि जब कोई ऐसा उपसर्ग हो जाए या अकाल पड़ जाए या बुढ़ापा ऐसा आ जाए या ऐसा रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो, तब धर्म को प्राप्त करने के लिए तन का विमोचन करना, ये सल्लेखना कहा गया है। किसके द्वारा? आर्य यानी गणधर स्वामी के द्वारा। तो उस समय में वो कहते हैं कि जो सल्लेखना के ये नियम हैं, तो वो वहाँ पर जो नागमयी है वो जिनचंद्र से कहता है कि आपके शिष्यों के लिए कोई अपवाद भी अवश्य होगा, यानी ये सब चीज़ें नहीं हैं, फिर भी जो है वो सल्लेखना धारण कर सकते हैं। तो जिनचंद्र मुनि कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र यदि आज्ञा दे दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उस बात को सुनकर के पिता कहता है कि कटघरे से शेर मुक्त होना चाहता है और शिकारी की अनुमति उसके लिए कैसे मिल सकती है।
यानी संसार का जो बंधन का जो स्वरूप होता है कि पिता के लिए पुत्र भी जो है वहाँ पर मोह के बंधन में बांध करके रखता है। एक पंडित सनत कुमार हुए पहले, वो अपने पिता को दीक्षा नहीं लेने देते थे और उनके लिए सांकल में बांध करके रखते थे। और जब उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा नहीं लूँगा, तब उन्होंने कहा ठीक है, अब जो है महाराज के संग में रहो लेकिन दीक्षा नहीं लेना। तो वो वहाँ पर रहते थे और एक बार ब्यावर में जहाँ पर महाराज का संग था, वहाँ पर सुबह सुबह उठे और सामायिक करते करते ही लुढ़क गए। तो जब लुढ़के तो लोगों ने समझा कि रात में नींद अच्छी नहीं आई होगी, इसलिए सो गए होंगे, लेकिन बाद में देखा तो उनके प्राण निकल गए थे। तो उस समय में बहुत सारी आर्यिकाएँ वगैरह भी वहाँ पर संग में थीं। उन्होंने कहा कि इनके पुत्र ने दीक्षा लेने से तो रोक लिया, लेकिन मरने से रोक लेते। तो ऐसा जो है मोह का बंधन होता है। तो उस समय में वहाँ पर महाराज ने कहा, तो वो इस समय में वो कहते हैं कि मौका मिलते ही भाग लेना अच्छा है, यानी संलेखना के लिए बिना पूछे ही संलेखना ले करके और अपना जो संलेखना के द्वारा अपने शरीर का छोड़ देना ही अच्छा है। तो उस समय में उन्होंने वहाँ पर कि हमको संलेखना लेना है, तो ऐसी जो है वहाँ आसपास के जो उनके परिचित लोग थे, उनके लिए जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाले थे, ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर बुलाया गया। तो उसमें जो बड़े बड़े कवि भी थे और उन्होंने एक सप्ताह तो इसी में कि अभी देखते हैं, विचार करते हैं, ऐसे करके वो भी जो है संलेखना के लिए जल्दी से कैसे आज्ञा दे सकते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने जितना टाल सकें उतनी कोशिश की। और जब उन्होंने देखा उनकी आँखों में, नागमयी की आँखों में जिनचंद्र मुनि ने देखा, तो वो समझ गए कि इनकी भी अब आयु ज़्यादा नहीं है। आँखों को देख करके उनको ऐसा एहसास हुआ। तो उन्होंने उस समय कहा कि तुम 32 कौर से जो है आहार प्रारंभ करो, एक एक कौर को कम करते जाना, हर दिन जो है एक एक कौर कम करते करते, और इस प्रकार से जो है आप यदि प्रयास करोगे तो उसके माध्यम से संलेखना अच्छे से हो जाएगी, यानी क्रम से धीरे धीरे त्याग करके। तो उनके जहाँ नागमय्य थे, उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम मल्लभ था और एक का नाम पुनमय्य था, और 4 पोते थे। और उन्होंने उस समय में निवेदन किया कि आप तो कषाय संलेखना करो, राग आदि का त्याग करो, सब जो अपना परिग्रह आदि उसका त्याग करो, ये कषाय संलेखना करो, काय संलेखना मत लो। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो मना करने लगे। फिर जब अंतिम तिथि का शोधन करके और उस समय में अब जो है जो जिनचंद्र मुनि हैं उनका वह आखिरी आहार, क्योंकि उन्होंने आहार को लेकर के चारों प्रकार के आहार का उनको त्याग करना था, तो वो आहार के लिए निकले। और सारे लोग वहाँ पर श्रावक, पूरे नगर के सब लोग पड़गाहन के लिए खड़े हुए थे। और जहाँ लोगों के मन में आहार दान के लिए कि आहार दान देने से महामस्तकाभिषेक में जो पुण्य का प्राप्ति होती है, वैसा उन्होंने वहाँ पर सब लोगों ने पड़गाहन का प्रयास किया। महाराज आखिरी आहार पर उठ रहे थे तो वहाँ भ्रमण करके और वो नागमय्य के सामने ही जा कर के खड़े हो गए, क्योंकि उनका मित्र था, वो भी संलेखना को धारण कर रहा था। तो साथ में उन्हीं के जो है घर पर अच्छे से महाराज का आहार हो गया और महाराज ने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। और उस समय में जब उनकी संलेखना प्रारंभ हुई तो वहाँ पर बंकापुर पास में था, तो वहाँ से अजित सेनाचार्य महाराज आए और श्रवण बेलगोला से नेमी चंद्राचार्य महाराज आए कि जिन्होंने बाहुली भगवान की प्रतिमा की स्थापना की थी। तो उस समय में जो चामुंड राय थे उनकी माता कालला देवी भी आई। तो जो जिनचंद्र मुनि थे उन्होंने उस समय में उनके सामने भावना रखी होगी कि हमारी भावना बाहुबली भगवान के दर्शन करने की है
जो पोदनपुर में 525 धनुष की प्रतिमा है उसके दर्शन करने की है। तो उन्होंने कहा उसका तो कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए आप जो है प्रतिदिन मन में भाव से इस प्रकार से 525 धनुष वाले जो है बाहुबली भगवान का वहाँ पर जो है मानसिक पूजा किया करो, ऐसा उन्होंने उनके लिए बतलाया। अब जहाँ जब प्रसव की पीड़ा होती है माताओं को और उसके बाद में जब पुत्र का मुख देखते हैं तो उस समय में जो दारुण प्रसव पीड़ा भी है वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पर जो आत्मा के चिंतन में डूबे रहते हैं और जिस समय में आत्मा की अनुभूति, आत्मा का दर्शन होता है तो वो सारे परिचय उपसर्गों को भूल जाते हैं। ऐसे महाराज वहाँ पर अपने ध्यान में जो है बीच बीच में लीनता को प्राप्त करते थे। और जो समय सार का पाठ भी वहाँ पर दोनों मुनिराज दोनों आचार्य हैं, उनके सामने अच्छे मधुर गान के साथ में वहाँ पर समय सार का पाठ हुआ और दोनों आचार्यों ने भी बड़े भाव से उसको सुना। और यहाँ जहाँ जो अतिमव्य और गुंडुमव्य जो उनकी जो पोतियाँ थीं वो उनको संगीत के साथ में नागमयी जो श्रावक है उसकी भी संलेखना चल रही है, एक एक ग्रास कम करते हुए, तो वहाँ पर उनकी जो है पोतियाँ उनको वहाँ पर सेवा करती हैं, समयसार सुनाती हैं और वो अपनी कषाएँ क्रस करते जा रहे हैं और कषायों के भाव उत्पन्न नहीं हो तो उसमें उदाहरण देते हुए लिखा कि जैसे से ही जो होती है वो सतर्क रहती है कि कोई उसके ऊपर आक्रमण ना कर पाए, इसी प्रकार से वो मुनिराज और वो श्रावक भी वहाँ पर कषायों के आक्रमण से अपनी रक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। अब धीरे धीरे जब आहार कम होता जा रहा था और यहाँ तो महाराज ने पूरा छोड़ ही दिया था तो शरीर जो है केवल वहाँ पर लिखा कि केवल जो है हड्डी मात्र रह गया था। और उस समय में हजारों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। इधर जो नागमयी के दोनों बेटे भी वहाँ पर उनकी सेवा में लगे हुए थे। जब 33 दिन बीते, 33 दिन बीते मतलब 32 आहार का पूर्ण जो है समाप्त हो गया, एक दिन उपवास के साथ भी निकल गया। फिर जब समय सार सुनते सुनते ही यहाँ पर जहाँ बीणा वादन से अतिमव्य गुंडुमव्य सुनाती थीं और बीणा वादन के बीच में ही उन्होंने देखा कि उनका शरीर तो निश्चेष्ट हो गया है। तब उन्होंने जाकर के देखा तो समझ में आया कि उनके तो प्राण निकल गए। और वो खबर लेकर के वहाँ पर जो है और लोग समाज के लोग पहुँचे तो जो जिनचंद्र मुनिराज हैं उन्होंने जैसे ही सुना और उधर उनके भी प्राण निकल गए। तो अपने पहले शिष्य को जो है उन्होंने विदा दे करके और स्वयं उन्होंने अपनी वहाँ पर संलेखना जो है पूर्ण कर ली। तो इस प्रकार से वहाँ पर जहाँ जो संलेखना का वर्णन किया है उसके बारे में अपने यहाँ पर जो काव्य में लिखा है कि जो अपनी शरीर को जिनाती यानी अपने शरीर को जीर्ण करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना तो वहाँ जहाँ पर उत्तम संगनन हो, मुक्ति का मार्ग खुला हो, इस काल में तो संलेखना के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जहाँ जो संलेखना करते हैं उनके लिए गणधर स्वामी ने कि उत्कृष्ट से 2 भव में जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जहन्नेन 7-8 भव गहनानी यानी जगन्य से 7-8 भवों में, उसमें आप लोगों ने जहाँ सम्यक दर्शन जो क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है वो 66 सागर तक बना रहता है, तो उसमें 7-8 भव जो हैं बार बार स्वर्ग से यहाँ, यहाँ से स्वर्ग, इस प्रकार से उसमें इतना समय भी यदि मुक्ति को प्राप्त नहीं करते तो सम्यक दर्शन छूटे बिना ऐसे 7-8 भव में वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ जहाँ आचार्य श्री ने मूक माटी में एक बहुत अच्छा प्रसंग जो है संलेखना संबंधी लिखा, उसमें संबोधन देते हुए कि संलेखना यानी काय और कषाय का क्रस करना होता है बेटा। काया को क्रस करने में कषाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए, और काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती माया में म्लान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही
सही संलेखना है। यानी शरीर मिट रहा है तो उसमें दुखी हो जाएं और जो मिलती माया में यानी प्रशंसा आदि हो रही है उसमें प्रसन्न हो जाएं, तो ये सही संलेखना नहीं है। अन्यथा आत्म का धन लुटता है, क्योंकि यदि वहाँ पर यदि प्रसन्न हो गए उसमें लोगों की पूजा प्रशंसा में, तो फिर अपनी आत्मा की उन्नति उसके माध्यम से नहीं हो सकती। तो ऐसी संलेखना के बारे में जहाँ पर उसके 5 अतिचार होते हैं, जीवित संसा मरणा संसा, जो संलेखना धारण करता है वो आगे मैं जीऊँ ऐसी भावना नहीं करता, और मरण के समय मरण भी जल्दी हो जाए, कोई ऐसी व्याधि ना हो जाए जिससे कि पीड़ा हो, ऐसी भावना भी नहीं करता। और मित्रानुराग, कोई मित्र जो है आकर के मिल जाए, यहाँ तो उनके नागमयी है और जिनचंद्र मुनिराज की तो बचपन की मित्रता थी, लेकिन जहाँ उसमें कोई आकर के मिल जाए ऐसी भावना नहीं रखते। और सुखानुबंध, पूर्व के भोगे हुए भोगों का स्मरण आदि भी नहीं करना, और साथ साथ में संलेखना के माध्यम से हमें कुछ उत्कृष्ट जो है महर्दिक देव आदि बन जाऊं, ऐसा कोई निदान भी उसमें नहीं करना। जो अपने आप ही मिलने वाला है उसके लिए मांगना जो है कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। तो इस प्रकार से ये संलेखना के विषय को प्ररूपित करने वाला अनंतनाथ भगवान की स्तुति में अपन ने देखा कि जहाँ पर भगवान के लिए जो स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष के आधारभूत हैं, और जो राग देश के विजेता हैं, जो तीनों लोक के बंधु हैं, जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी के स्वामी हैं, श्रेष्ठ मुक्ति के भर्ता हैं, और जिन्होंने महान व्रतों को धारण किया, इसलिए व्रतिक, ऐसे अनंतनाथ भगवान को कि जो आपको भव्य जीव स्मरण करता हुआ अपने शरीर को जीर्ण करता है, कषायों को जीर्ण करता है, ऐसा भव्य शीघ्रता से मनोज्ञ और मरण का मरण करने वाली मोक्ष पदवी को प्राप्त करता है। इस काव्य का पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। स्वर्गापवर्ग सुख पात्र जिनाति मात्रम, यस्त्वां स्मरन् भुवन मेत्र जिनाति मात्रम, श्रीमन्ननंतवर निवृत्तिकांत कांतां, भव्यः सयाति पदवीं वृत्तिकांत कांतां। इसका अनुवाद भी हमने किया है, उसको आप सुन लें। श्री अनंत जिन भुवन मित्र हो, स्वर्ग मोक्ष सुख के आधार, राग द्वेष के परम विजेता, व्रतों के धारी श्री भरतार, भव्य जीव जो मात्र आपको करके स्मरण जीर्ण हुआ, वह मनोज्ञ मृत्यु की मारक मुक्ति पद आसीन हुआ।